Good morning, all of you. Have a nice day. आज क्लास आपका है ऑब्जेक्ट का। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट का डिफाइन क्या होता है? जिनको बेटा आती है ना वो जल्दी से कमेंट कर दें कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है बेटा, जल्दी से बोलिए। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। जब कमेंट करते हो तब मुझे पता चलता है कि आप इस वीडियो को देखें हैं। पूरा कमेंट नहीं करते हो तो इसका मतलब लगता है कि आप वीडियो नहीं देखे हैं। इसका ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है कि बीच का क्या होता है बेटा, बीच अफेक्टेड का क्या होता है बेटा, अफेक्टेड ऑफ द एक्शन बाय द सब्जेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे बीच जो क्या प्रभावित करता है, जो सब्जेक्ट के काम को प्रभावित करता है। तो सब्जेक्ट का काम क्या होता है? सब्जेक्ट का काम होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हो कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या लिखा हो बेटा? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। आई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मैं ये चीज़ तो बताई हूँ सब्जेक्ट। और एम है जो, ये आपका क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम लोग मेन वर्ब भी कहेंगे। और स्पीकिंग जो हो गया वो आपका क्या हो गया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो बच्चा क्या है आपका ये इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, एम क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, और स्पीकिंग क्या हो जाएगा मेन वर्ब, और इंग्लिश जो बच्चा वो ऑब्जेक्ट। तो कर्ता को काम को कौन प्रभावित कर रहा है? इंग्लिश प्रभावित कर रहा है, तो वही होगा। ठीक है बेटा, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको ऐसे। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस का स्पेलिंग होता है ये। तो इसका सेंटेंस का डेफिनेशन होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के समूहों को हम लोग वाक्य कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? एक शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। और ये तो आपका यहाँ तक तो याद हो जाना चाहिए। और इससे भी लंबा और भी होता है, वर्ड्स के बाद और भी लिखा आएगा। that makes a complete sense। जिसका पूरा अर्थ निकलता उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। एक शब्दों के समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस जैसे वाक्य कहते हैं, ठीक है बेटा। और वाक्य कितने प्रकार कहते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने होते हैं बेटा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन होता है बेटा? ये किन्हीं को पता हो वो कमेंट कर सकते हैं। मैम पे डिपेंड नहीं रहना है आपको कि मैम जब बताएंगी तब। जिनको भी पता है वो कमेंट कीजिए जल्द से, तब तो मुझे पता चलेगा बेटा कि आप लोग को भी आता है। मेरे पे अब डिपेंड नहीं है, ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट में होती है आपका अफर्मेटिव। सब फर्स्ट में क्या होती है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव। सेकेंड नेगेटिव। जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहिएगा बेटा, तब तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिनको ये लिखा हुआ पता नहीं चलेगा वो कमेंट करेंगे कि मैम मुझे लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद होता है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या होती है बेटा? अफर्मेटिव होती है। सेकंड क्या होती है? निगेटिव होती है। और थर्ड क्या होता है बेटा? इंट्रोगेटिव। और फोर्थ क्या होता है? इंट्रोनिगेटिव। सेंटेंस कितनी प्रकार की होती है? 4। अब तो ये 4 सेंटेंस जान गए। सेंटेंस किसे कहते हैं वो भी जान गए। अब चारों का डिफिनेशन जानेंगे बेटा कि चारों का डिफिनेशन क्या क्या होता है, कैसे हम डिफरेंट करेंगे। जब कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, तो आप क्या बताइएगा वहाँ पे क्या डिफरेंस है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में बेटा? सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव उसी को कहते हैं इट शोज पॉजिटिव मीनिंग। इट शोज पॉजिटिव मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल, आई स्पीक
ये आपका पॉजिटिव है। उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बेटा, जिसमें नॉट का यूज नहीं होता और हिंदी में नहीं का यूज नहीं होता है, जो बिल्कुल सकारात्मक होता है। उसमें जैसे आई स्पीक इंग्लिश हो गया, आई गो टू स्कूल हो जाएगा, इसमें नॉट का यूज नहीं ना हो रहा है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। और निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव मीन्स क्या होता है? निगेटिव में होता है बेटा कि जिसमें नॉट का यूज हो जाता है, जैसे ईट, इसका डिफाइन होता है इट हैज़ निगेटिव मीनिंग। इट हैज़ निगेटिव मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका डिफिनेशन इट हैज़ निगेटिव मीनिंग, जैसे आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक, ये हो गया आपका। यहाँ तक तो देखिए नॉट का यूज हुआ, तो ये किसमें निगेटिव, जिसमें नॉट का यूज हो जाए वो आपका निगेटिव हो जाएगा बेटा। और इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही आपका है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, जिसमें जिस सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हम उस टाइम बना रहे थे आई डू नॉट, तो डू आई स्पीक, डू आई स्पीक हो जाएगा बेटा सिर्फ। और इसमें क्वेश्चन मार्क, डू आई स्पीक का हिंदी क्या होता है कि क्या मैं अंग्रेजी बोलती हूँ या क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। व्हेन, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब एंड नॉट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, फर्स्ट इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल हो जाएगा डोंट आई स्पीक, व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब एंड नॉट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस। जैसे डोंट आई स्पीक, मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूँ। फर्स्ट का मैं क्या पढ़ाई हूँ आपको? फर्स्ट में मैं बताई हूँ आपको अफर्मेटिव में, जिसमें इट शोज पॉजिटिव में उसमें बस पॉजिटिव मीनिंग देगा, और निगेटिव में उसमें निगेटिव मीनिंग देगा, और इंट्रोगेटिव में उसमें जो सेंटेंस के फर्स्ट में रहेगा वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी। और फिर इंट्रोनेगेटिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी बेटा, उसमें बस नॉट का यूज हो जाएगा। जैसे डू रहेगा तो डोंट हो जाएगा, डिड रहेगा तो डिडंट हो जाएगा, बाज रहेगा बजेंट हो जाएगा, ऐसे हो जाती है। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए।